दोस्तों, आज जो आपसे बात करनी है भगवान कृष्ण का झूठा इतिहास बिल्कुल सच की तरह पेश करने वाले मुरारी बापू पर ना तो उनके कहे को नजरअंदाज किया जा सकता है और ना ही उनकी नाकाबिले बर्दाश्त हिंदुस्तान की 5000 साला गरिमामयी इतिहास पर गलत बयानी को किसी भी सूरत हाल में माफ किया जा सकता है और ना ही उनके हद दर्जे के घटिया निम्न स्तरीय बाजारू सड़क छाप टकसाली लहजे में की गई कसदन दानिस्ता गुस्ताखी से किए गए जख्मों को एक लम्हे के लिए भी भुलाया जा सकता है। ना उनके अंदाजे बयां, तलफ़ुज़ और आचरण से पैदा हुई टीस की खामोश सिसकियों को दफन किया जा सकता है हमेशा हमेशा के लिए। ना जाने किस गफलत में, किस मदहोशी में, किस नशे में बिना सांस रोके मुरारी बापू ने उसी मंच से बोला कि जो है सो है, टोटली फेल। द्वारिका की सड़कों पर खुलेआम नशाखोरी, कृष्ण के 80 पुत्र, विशाल यादवों की चतुरंगी सेना के आचरण पर भी सवाल। और सबसे खतरनाक जो बात उन्होंने कही कि अब मुझसे न कहलवाया जाए तो अच्छा है और कुछ है बहुत कहने के लिए। शिद्दत की तीखी बदजुबानी भूलने वालों की गर्दन पर भी एक तलवार इतिहास हमेशा हमेशा के लिए लटका देता है। ये हमेशा बोलने वाले ख्याल रखें। बापू, आपकी पकी उम्र, काली उड़निया, खादी बंडी, सादा लिबासी के पीछे छुपी संतई की ठसक, मन से कभी भी कुछ भी सस्ते टोटके बोलने के लिए आपको जाना जाता है। कम कपड़े, नंगे पैर, घड़ी घड़ी घड़ियाली आंसू, ये सब आपके मंच पर किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा कुछ नहीं। ये सब आपकी कारोबारी, तिजारती शोमैनशिप या नुमाइश हो सकती है। ये आप जैसे तमाम कथावाचकों के लिए अब बहुत बुरी खबर है आने वाले वक्तों में। भाई मुरारी जी, अगर कृष्ण इतिहास पर इतना अनोखा सच आप जैसे अकेले योद्धा ने 5000 साल के बाद देने की हिमाकत की तो मियाँ 24 घंटे तो अपनी बात पर रुक जाते। सीधे आप डर की वजह से पहुंचे द्वारिकाधीश के चरणों में और जब लोगों को पता चला तो आपको अपने घर की दहलीज पर पहुंचना मुश्किल हो गया। आप तो डूबे हैं सनम, सारे कथाकारों को भी आपने डूबे, क्योंकि आप ही सर्वोत्तम थे इस मैदान में, शीर्ष पर थे आप। आपके पीछे तमाम कथाकारों में माफियागिरी पैदा हो गई थी, वो भी डूब जाएगी और डूबनी भी चाहिए। 4 सू पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान अंदर बाहर सीमाओं पर लड़ रहा है मासूम लोगों से का ये कथाई एक्सप्लॉयटेशन बंद होना चाहिए। मैं खुद ही बला के पशुपेश में हूं कि कहां से शुरू करूं फसाना, कहां तमाम करूं, जबकि मैं इस बोलने वाले लोगों के इस मैदान में मुझे पूरी दुनिया और मुल्क के बहुत मंचों पर बोलने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी मैं हैरत में हूं कि इस मसले पर क्या बोलूं। आपने इतने ज्यादा सवाल खड़े कर दिए और मैं आपकी जानकारी के लिए और आप जैसे तमाम लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मैंने आने वाली नौजवान नस्लों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाके आरक्षण लड़ा, संघर्ष किया, दुनिया भर की आफतें झेली। उनका बयान मैं इस वक्त यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने सब लोगों के लिए एक जरूरी उनके रोजगार की जंग जीता दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में। मुझे फक्र है इस बात का, लेकिन ये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप जैसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि विचारों की लड़ाई, आस्थाएं बचाने के लिए हम सब लोगों को लड़ना पड़ती है। आपने जिस आस्था पर हमला किया है, जिस विचार पर हमला किया है, मुरारी जी, वक्त जब नाजुक होता है तो हाथी पर बैठे आदमी को कुकुर से डराया जाता है। अब हमको आपको अपने ही मुल्क में कृष्ण और बुद्ध की आइडियोलॉजी पर बरकरार रखने के लिए हमारे लोगों को लड़ना होगा। इतिहास की जमीन पर चंद लम्हे खता करते हैं
और जिसकी सदियां सजा पाती हैं। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं यूपी में मिनिस्टर था। वो चाहते थे कि बुद्ध पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मैं और दलाई लामा कोई बड़ी बात कहें। बनारस के सारनाथ में हम लोग बोले, 30-32 मुल्कों से लोग बुलाए गए। बुद्ध को जानने और मानने वालों की अच्छी खासी तादाद हुई। इंटरनेशनल मीडिया की भी वहाँ खासी प्रेजेंस हुई। हम लोग अपने नज़रियों को बार बार जाहिर करते हैं, सब जानते हैं लोग, फिर भी करना होता है। हमें अपनी आइडियोलॉजी को जगह जगह जाकर दोबारा दोबारा बोलना पड़ता है। फिर भी उसके 2-3 बरस बाद इतिहास अगर आप लोग जानते पढ़ते हों तो अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को डायनामाइट लगाकर तालिबानियों ने तोड़ दिया। मुरारी बापू, कृष्ण पर हमला तालिबानी हमले से भी बड़ा हमला है। ये उनके अकेले का नहीं, इसके पीछे योजनाबद्ध साजिशें काम कर रही हैं। हमें उन जड़ों तक पहुंचना होगा। आप पर हमला करने से पहले आपके विचार और आस्थाओं पर हमला कराया जाता है। जानबूझकर बड़े षड्यंत्र होते हैं। इसको मैं अपनी नस्लों को बताना चाहता हूं और ये खुलासा करना चाहता हूं कि ये होशियार होने की घड़ी है। आपके इतिहास से जब कोई खेलने की जरूरत करता है तो समझ लीजिए आपके इरादों पर चोट है, आपके मुस्तकबिल और भविष्य की प्लानिंग पर चोट है। आम लोगों को जागरूक करने की गरज से उसी दरमियान हम लोगों ने अहीर कॉलेज शिकोहाबाद यूपी में 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया और कृष्ण के पर हम लोग बोले, कृष्ण के विचार पर बोले, और वो भी घटना अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आई। मुझे जैनिज्म पर भी बोलने का फख्र हासिल हुआ, जिसे मैंने राजस्थान के महावीर जी और यूपी के हस्तनापुर जैन तीर्थ हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़े बड़े जलसों को खिताब करने का मौका मिला। मैं शिया मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय जलसे में, जहां ईरान से हजारों हजार लोग हर साल शिरकत करते हैं, उनके बीच में भी बोला। सहारनपुर के जोगीपुरा में है वो जगह, और मैं मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोला। मैं पंजाब नेशनल बैंक ने एक मेरठ में बहुत भव्य गुरुद्वारा खोला था, वहाँ भी एज चीफ गेस्ट गया और सिखिज्म पर बोला। उनके 10 गुरुओं की शान पर बोला। सिखों ने मुल्क के इतिहास में जो करिश्मे दिखाए उस पर बोला। यूपी और बिहार के बम्बई में रहने वाले जो उत्तर भारतीय लोग हैं, उन्होंने बम्बई में उत्तर भारतीय भवन बनाया, मैं वहाँ भी एज चीफ गेस्ट बोला। शिवाजी का राज तिलक उत्तर प्रदेश से बुलाए गए बाणभट्ट पंडितों ने किया था, न कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने। मैंने ये भी इतिहास वहाँ जाहिर किया। मैं आपकी आवाज़ को लेकर देश और दुनिया के सभी मंचों पर गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकता था। मेरी तालीम और तरबियत वैसे तो कई जगह हुई, बहुत जगह से हुई, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी हुई। और वहाँ मैंने सीखा उसी तालीम के दरमियान कि दबे कुचले और अपने लोगों के लिए कैसे लड़ा जाता है और किस स्तर पर जाकर लड़ना चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी आने वाले नस्लों के रोजगार के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहता हूँ। लड़ाई को आगे और दर आगे हमेशा ले जाना चाहता हूँ। कृष्ण और बुद्ध से जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सीखा समझा, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इस आइडियोलॉजी की बादशाहत का सूरज कभी डूबा नहीं है। दुनिया में इतने देश हैं, इतने मुल्क हैं, इनकी शिक्षाओं का सूरज इधर डूबा उधर निकला, उधर डूबा इधर निकला। लेकिन वहाँ मैंने ये भी सीखा कि लफ्ज जैसे ही जुबान से निकला, तीर समझो कमान से निकला। एक एक लफ्ज बोलने से पहले तौलना चाहिए, वरना वो इतिहास में दर्ज होता है। गाली से घायल एक इंसान को बचाया जा सकता है, गोली से घायल इंसान को बचाया जा सकता है, लेकिन बोली की चोट को भूलने में कभी कभी सदियां लग जाती हैं। लम्हे खता करते हैं और उसकी सजा सदियां भुगतती हैं। इसलिए कोई भी बोलने वाला हो, चाहे वो कहीं बैठा हो, किसी ओहदे पर हो, बोले तो पूरे होशो हवाश में बोले और तौल तौल कर बोले। ये मैं बार बार आगाह करना चाहता हूं।
अमेरिका का नासा, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, तमाम दुनिया के मरीन एक्सपर्ट्स जिस द्वारिका की तस्वीरें और कार्बन डेटिंग को लेकर आए हैं, वो बताया जा रहा 9000 साल पुरानी है। और उस द्वारिका की बाहरी दीवार द्वारिका से लेकर सूरत तक देखी गई है। कृष्ण और बलराम ने अपने शासन काल में ही शराब बनाने, शराब पीने वालों को मृत्यु दंड का कानून बना दिया था। और मुझे खुशी है ये बात बताते हुए कि उस बात को गुजराती समाज के लोग पूरी दुनिया में आज तक मानते हैं। कृष्ण ने खुद ही, ये भी शायद कम लोगों को पता हो कि कृष्ण ने खुद ही अपने 52 कोटि यादवों को दंड दिया था। खुद ही उन्हें मारकर सोमनाथ के समुद्री तट पर पिंडदान किया था उनका। उसके बाद आखिरी अंश के साथ वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। बलराम समेत जो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, जहां लाखों की भीड़ के डर से सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के फंक्शन पर अभी रोक लगाई है। दुनिया से ज्यादा 100 मुल्क, अगर मेरी समझ हो सकता है ज्यादा भी हो, वह इस्कॉन के कृष्ण के इंस्टीट्यूशन से, जो अच्छे पात्र नाम की संस्था भी चलाते हैं, जो कृष्ण के जमाने में चलती थी, और जो संस्था करोड़ों जरूरतमंद गरीब बच्चों को उनके दरवाजे पर भोजन देने का काम करती है। कृष्ण को बेइंतहाई उरूस से चाहने वाले लोगों की काली चमड़ी हो या गोरी हो, उनकी तादाद अनगिनत है, ये मैं कह सकता हूँ। गीता को दुनिया की लगभग ऐसी कोई जुबान नहीं बची जिसमें उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं है जहां गीता का संदेश नहीं लोगों को दिया और समझा जाता है। ये अकेले कृष्ण थे जिन पर रसखान भी बोले, अमीर खुसरो भी बोले, मीरा ने बगावती अंदाज में बहुत कुछ कहा। फारसी के बहुत बड़े बड़े अदीबों ने, जो दुनिया में लिटरेचर के बादशाह थे, उन्होंने भी कृष्ण पर बोला। और उनकी जन्म तिथि होती है, उस पर एक फारसी दानिश्वर ने, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उनका, जो पैगाम भेजा, वो दुनिया के लिटरेचर में, वो लंदन की म्यूजियम और लाइब्रेरी में है वो उनका स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट है कि कायदे आजम बर्रे सगीर खित्ताए हिंद साहिबे किताबुल अम्ल सरदारे खानवादाए पांडव जद्दे अमजद जांबाजे कबीलाए यादव फातहे जंगे अजीम मददगारे मिस्कीन आली जनाब नवाब भगवान श्री कृष्ण की यौमी पैदाइश। तमाम दुनिया के अहले हिंदुस्तान के बासिंदों को हमारे सारे मुल्कों की तरफ से पुरखुलूस मुबारकबाद। मैं आखिरी बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, मुरारी लाल, हम यदुवंशी हैं। हमें कृष्ण के कुल में पैदा होने का बड़ा गुमान है, गर्व है। हमारा सीना हमेशा चौड़ा रखा है कृष्ण ने। हमारी हस्बो नस्ल और विरासत और जिक्र फिक्र पर जब कोई हमला किया जाएगा तो वो मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यादवों का अधिकार कृष्ण पर नहीं है, यादवों का सबसे आखिर में अधिकार है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कृष्ण से हमने करुणा भी सीखी है, कृष्ण से लेकिन हमने जाहो जलाल भी सीखा है। हमें विरसे में वो खून मिला है जो अपनी ताव रखता है, दंड देने से भी नहीं चूकता। लेकिन हमने कृष्ण को पकड़ा नहीं है, हमने दुनिया के लिए कृष्ण को छोड़ दिया है, ये भी हमने दिखाया है। हमने कभी कृष्ण पर अपना अकेले का अधिकार नहीं समझा है। यादव सबसे पीछे खड़े हैं, लेकिन हम गौरवान्वित हैं कृष्ण पर, यह भी हम खुलेआम कहना चाहते हैं। ये पूरी दुनिया और इस मुल्क के लोग अपनी आने वाली जिंदगी के लिए हमेशा सुने। मेरे लफ्ज और जज्बात मेरा साथ नहीं दे रहे। फिलहाल ये मुख्तसर सा पैगाम है आप सब के लिए कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है।
और यार हमारे कुल के लोगों ने तो, राव तुलाराम थे, उन्होंने 1857 में ही अपनी लीडरशिप का पैगाम दे दिया था। मुखिया थे इस जंग के। मेरठ के बाद जो सबसे बड़ा एक शख्स था राव तुलाराम, जिसने दर्जनों जर्नल्स मार दिए हरियाणा की नसीरपुर में। उनकी खबरें बनी हुई हैं, जाके इतिहास पढ़िए और पता कराइए। 1916 में हमारे लोगों ने 4 अहीर कॉलेज खोले थे हिंदुस्तान में। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय जब खोला गया था तो पूरा हिंदुस्तान लगा था, उसमें महात्मा गांधी आए थे। तब 1916 में पूरी ताकत लगी वायसराय की, तब खोला गया। उनको 2700 एकड़ जमीन मिली। लेकिन हमारे लोगों ने 1916 में 4 अहीर कॉलेज खोले थे, एक शिकोहाबाद में, एक रेवाड़ी में, एक मछलीपट्टम में, एक मदुरई में। गांधारी का श्राप तो महाभारत के 30 साल बाद ही खत्म हो गया था दोस्त। आज़ादी के बाद जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमने यदुवंशी 1 दर्जन से ज़्यादा इसी मुल्क में मुख्यमंत्री दिए हैं। इतिहास पढ़ो मेरी जान, हम हिंदुस्तान की पहचान के मुकुट के मोर पंख हैं। ज़रा यार हमसे सलीके का बर्ताव करो, हमको समझो, हमारी ताकत है, उसको वतन की तरक्की के लिए लगाओ, हिंदुस्तान की अजमत के लिए। मैं आज की बात का लुब्बे लुबाब या चलते चलते ये संदेश आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि आने वाली कल की इस मुल्क की सियासत हमारे हौसले, हमारी नौजवान नस्लों के जज्बे और उनकी तादाद और हमारी रहनुमाई की काबिलियत हिंदुस्तान बनाने में इस्तेमाल करें। हम 5000 साला बुनियाद के शिलाखंड हैं इस देश के। मैं विनम्रता से आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमसे पॉजिटिविटी मांगिए, हम हर जगह आपको खड़े मिलेंगे। हमने सीमाओं पर भी अपना लोहा मनवाया है। जो काम हमें दिया गया है, इस मुल्क ने दिया है, हमने बहुत मुस्तैदी से किया भी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त अशोक यादव। जय हिंद, जय भारत।